हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका ईसीटी चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और दोस्तों इन सारे वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगे या पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। देखने के बाद ज़रूर लाइक करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। यस स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का एसएसटी। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है द ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी कि दोस्तों ग्लोब के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, ग्लोब क्या होता है, आपने इसे इसका फ़ोटो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो इसी तरह का आज हम लोग जो है इस पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों और समझेंगे। बहुत ही खासा चैप्टर है ये, हमारे पृथ्वी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो देखिए कि आखिर ग्लोब होता क्या है। ठीक है, आप सबसे पहली बात ग्लोब क्या होता है आप इसके बारे में जान लें। मैं पहले बताता हूँ ग्लोब होता क्या है। ठीक है, तो ग्लोब है क्या। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पूरी दुनिया का अगर बात करें, ठीक है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, धरती पर जहाँ पर रहते हैं, इस धरती पर अपने हम जहाँ रहते हैं वहीं का आसपास की चीज़ों को एक बार में हम लोग देख पाते हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों जब पूरी दुनिया का बात अगर, ठीक है, घर में बैठे बैठे अगर जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। तो देखिए उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है, एक ग्लोब बनाया। यानी कि ग्लोब का मतलब पूरी दुनिया का एक छोटा सा मॉडल, उसी के जैसा एकदम पूरी धरती का स्वरूप के जैसा ही एक मॉडल बनाया, जिसको कहते हैं ग्लोब। ठीक है दोस्तों, ये ग्लोब का खासियत ये है कि इसमें पूरी दुनिया का जो है डिज़ाइन जिस तरह का है, पूरा दुनिया उसी तरह का ये पूरा बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पूरा गोल है, इसीलिए ग्लोब भी जो है पूरा तरह से गोल है ना दोस्तों। ये ग्लोब भी सेम उसी तरह से बना हुआ है। और पृथ्वी के बारे में ये भी हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, इस जगह से ध्यान दे के देखिए, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे देखिए आप जो है पृथ्वी जो ऐसे टेढ़ा झुका हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्लोब को इसीलिए बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया का तस्वीर को हम लोग एक बार में जहाँ चाहें वहाँ का देख सके। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम लोग बस अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं देख सकते थे। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को इस चीज़ का ज़रूरत पड़ा और हमारे वैज्ञानिकों ने इस ग्लोब का निर्माण किया। तो दोस्तों हम लोग आज पहले देखेंगे। देखिए व्हाट इज़ ए ग्लोब। अगर आपको कोई क्वेश्चन ये पूछे कि आखिर ग्लोब क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका जवाब क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा जवाब होगा। ठीक है, इस जवाब को देने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कठिन परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। बस इसका आंसर है द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है सेम उसी का स्वरूप का, ठीक है, एक मॉडल है। यानी कि उसी के स्वरूप का एक मॉडल है। कौन? ग्लोब। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ग्लोब का डेफिनेशन आपको पता चल गया। अब हम लोग जो है देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है। ठीक है, देखिए द ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जो है चैप्टर का नाम है दोस्तों। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पृथ्वी का जो सरफेस है, यानी कि सतह। ठीक है, सरफेस का मतलब होता है सतह। ठीक है, आप लोग लिख लें, इसको नोट कर लें, सतह, सतह, सतह। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का सतह। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड लैंड। यानी कि हमारा ये जो पृथ्वी है, ठीक है, वहाँ पे दो ही चीज़ें हैं ज़्यादातर। ठीक है, एक धरती है और दूसरा ये देखिए, दूसरा है पानी। देखिए यहाँ पे बताया है, ठीक है, ये जो फोटो दिख रहा है आप लोगों को, इस फोटो में ये दिखाया गया है, दर्शाया गया अच्छा तरीके से कि ये जो देखिए पानी के कलर का जैसा जो दिख रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का, ये दोस्तों पानी का रूप है। यानी कि 70.8% जो है पानी है हमारी इस धरती पर, और 29.2% जो है वो धरती है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं दोस्तों, है ना। तो सोचने वाली बात यह है कि धरती पर इतना सारा पानी है तो फिर कहीं पे हमारा इस धरती पर बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे सूखा है, बहुत ज़्यादा पानी का एकदम किल्लत है। तो क्यों है? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, इतना सारा पानी है तो हमारे पास, लेकिन क्या इस पानी को हम लोग पी सकते हैं? क्या नहीं पी सकते, क्योंकि ये सारा खारा पानी है। समुद्र, और समुद्र का पानी इतना ज़्यादा खारा होता है। खारा का मतलब होता है नमकीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इतना ज़्यादा नमकीन पानी होता है कि अगर हम लोग उसको पी लें तो हमारा जो है सेहत पूरा तरह से ख़राब हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है कि हमारा ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरा तरह से धरती और पानी, यही दो चीज़ों से कवर है, पूरा पृथ्वी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पेड़ पौधा वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर धरती है और क्या है, पानी। तो इन दोनों का मात्रा कितना कितना है, तो देखिए 1/4 पार्ट ऑफ द लैंड इज अर्थ।
यानी कि पृथ्वी का देखिए, एक देखिए यहाँ से अगर हम लोग करें, यहाँ से अगर इसको बांटना शुरू करें तो देखिए एक हिस्सा ये इधर का हो गया, फिर एक हिस्सा यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 और एक 4, पृथ्वी का 4 हिस्सा टोटल। चारों में से क्या कहता है कि एक हिस्सा, यानी कि पृथ्वी का एक हिस्सा में धरती है, बाकी का 3 हिस्सा में जो है वो क्या है, पानी है। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए कि पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, धरती के बारे में पढ़ेंगे, इस पानी के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो देखिए पहले इस धरती के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इस धरती के ऊपर बहुत सारा धरती है, बहुत बड़ा बड़ा सा धरती का हिस्सा है। ठीक है, तो उसी में से अभी हमारा ये भारत है, बहुत तरह तरह का देश वगैरह है। तो भी देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंटिनेंट्स का मतलब होता है महादेश, जिसको महादेश कहते हैं। जैसे कि हम लोग कौन सा महादेश में रहते हैं, तो एशिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, एशिया में, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए व्हाट आर कंटिनेंट्स, यानी कि कंटिनेंट्स यानी कि महादेश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का जो बहुत बड़ा बड़ा सा हिस्सा है धरती का, ठीक है, उसी बड़े बड़े से हिस्सों को ही हम लोग महादेश कहते हैं। बाद में छोटा छोटा देश आता है। तो देखिए महादेश का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स, यानी कि लैंड मासेस का मतलब धरती का वो हिस्सा जो बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र है और टुकड़ा है। यानी कि मान लीजिए, देखिए जैसे अभी एक फोटो भी दिखा सकते हैं हम आप लोगों को, अभी तुरंत दिखाते हैं। ये देखिए फोटो, इस फोटो को आप देखिए ध्यान से। ठीक है, इस फोटो में देखिए ग्रीनलैंड, देखिए ग्रीनलैंड जो है इतना छोटा सा टुकड़ा में है, एक अलग है ना। यहाँ पे देखिए रसिया का भी ये अलग सा क्षेत्र है। चाइना का देखिए ये अलग सा बटा हुआ है, यानी कि धरती का ही अलग अलग टुकड़ा है। और इन सारे जो है, ये सारे जो है अलग अलग देश है ना। इसी तरह से हमारा जो है, ये जो है टोटल, ठीक है, 7 महादेश में बांटा गया है ना। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है कि द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स, यानी कि जो बड़े बड़े से जो धरती के टुकड़े हैं, ठीक है, उन्हीं टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिनेंट कहते हैं, यानी कि महादेश कहते हैं। याद होएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ओशियंस। देखिए दोस्तों क्या है कि पृथ्वी पर हम लोग पृथ्वी के धरती के बारे में पढ़े कि धरती का जो बड़ा सा हिस्सा होता है, बड़ा बड़ा सा छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा का बड़ा बड़ा सा जो धरती का टुकड़ा होता है, टुकड़ा वाला हिस्सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिनेंट कहते हैं। उसी तरह से पानी का भी तो बड़ा बड़ा सा टुकड़ा का हिस्सा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग ओशियन कहते हैं। ठीक है, और ओशियन का डेफिनेशन क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, तो देखिए क्या है इसका आंसर क्या है। देखिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस, यानी कि इस धरती के ऊपर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी सी पानी का एकदम भंडार वाला जो जगह है, ठीक है, जहाँ पर केवल पानी ही पानी भरा हुआ है बहुत दूर दूर तक, एकदम बड़ा बड़ा सा क्षेत्र में, और फिर दूसरे दूसरे जगहों पर अलग अलग तरीके से इस तरह से पानी भरा हुआ है, उसी को हम लोग ओशियन कहते हैं। ओशियन मतलब समुद्र कह सकते हैं या सागर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जो पढ़े थे अभी धरती के बारे में, कंटिनेंट्स जो है टोटल 7 है। इससे आप अपना कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, इन सारी बातों को ज़रूर आप इसे लिख लें, अपना कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में कितनी सारी कंटिनेंट्स हैं, पूरी दुनिया में कितनी सारी महादेश हैं। ठीक है, आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि महादेश होता क्या है, महादेश आखिर होता क्या है। एक महादेश जो होता है उसके अंदर बहुत सारा देश होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारत है, ये भारत महादेश नहीं है बल्कि एक छोटा सा देश है, यानी कि इसी तरह के छोटे छोटे देशों को मिला करके एक बड़ा सा एक महादेश बनता है। तो एक महादेश जो है, ठीक है, उसमें देखिए क्या कहता है कि कितने सारे, ठीक है, महादेश हैं इस पूरी दुनिया में। तो देखिए देयर आर 7 कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में, ठीक है, कितने महादेश है, 7 महादेश है। पहला महादेश कौन सा है, तो एशिया है। कौन सा, एशिया। आप लोग मेरे साथ अगर इसको बोलेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, इसलिए आप याद करते जाए इसको साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ याद हो जाएगा, घबराने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए ये एशिया है, यानी कि एशिया जो है ये सबसे पहला महादेश हुआ पूरी दुनिया का। दूसरा देखिए अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका जो है ये भी एक महादेश है जिसके अंदर बहुत सारी देश है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी जो है एक महादेश है, यानी कि कंटिनेंट है। ठीक है, चौथा हो गया अंटार्कटिका, यानी कि ये भी एक महादेश है। ठीक है, और देखिए पांचवा यूरोप। ठीक है, यूरोप जो है ये भी एक महादेश है, इसके अंदर भी बहुत सारी देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसके बाद देखिए नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ये टोटल हुए 7
सात ये सारे क्या हैं, कंटिनेंट्स हैं, महादेश हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से अगर फास्ट अगर बोलेंगे तो हम लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। तो हम लोग इसको याद कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कि देयर आर 7 कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में टोटल 7 महादेश हैं। पहला कौन सा है, एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अंटार्कटिका। ठीक है, देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। इसके बाद देखिए यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। तो ये हुए हमारे पूरे दुनिया के जो कंटिनेंट्स हैं। ठीक है, अब हमारा जो है अगला टॉपिक वो देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, लैटिट्यूड। दोस्तों मान लीजिए कि ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ठीक है, लैटिट्यूड होता क्या है पहले वो समझेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए पूरा गोल है ना। इस गोल से पृथ्वी के ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़। ठीक है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक देखिए ये लाइन सा दिया हुआ है ना, लाइन सा दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे ये लाइन सा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया हुआ है पूरा पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो लेटा हुआ सा जो लाइन है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ये जो लेटा हुआ सा हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहेंगे, ठीक है, इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, जिसका हिंदी होता है अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका डेफिनेशन चाहते हैं तो डेफिनेशन इसका देखिए, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, ऑन ए ग्लोब, देखिए ऑन ए ग्लोब लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी सर्कल्स ऑफ द डिफरेंट साइज। यानी कि दोस्तों ये जो लाइन दिख रहा है ये पृथ्वी का दूसरा हिस्सा भी तो होगा, ये सामने वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके पीछे वाला भी तो हिस्सा होगा, यानी कि ये जो है एक सर्कल सा बना हुआ है पूरी पृथ्वी के ऊपर। आप ग्लोब देख सकते हैं, ग्लोब का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दिखाऊंगा ग्लोब का वीडियो भी, इसी में ही ऐड करूंगा, आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को जो ये जो लेटा वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो लेटा हुआ लाइन रहता है, ठीक है, और जो ठीक है वर्टिकल लाइन रहता है वो खड़ा लाइन रहता है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो देखिए ये जो है, ये जो लेटा हुआ सा लाइन है इसी को लैटिट्यूड कहते हैं। और देखिए क्या कहता है, ऑन ए ग्लोब, यानी कि एक ग्लोब के ऊपर, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ग्लोब के ऊपर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइज। यानी कि दोस्तों ये जो लैटिट्यूड का लाइन होता है वो अलग अलग साइज का होता है। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है बीच में रेड लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए 0 डिग्री लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों इसी लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक फल लेते हैं सेव, ठीक है, एक चाकू लेते हैं और आप उसको बीच में काट देते हैं। ठीक है, तो काट देने का मतलब क्या हुआ, उस सेव को आप इक्वल हिस्से में, यानी कि बराबर हिस्से में 2 भाग में बांट दिए, है ना। तो सेम उसी तरह से हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, एक इक्वेटर दिया गया है, इक्वेटर लाइन दिया गया है जो पृथ्वी को इक्वेट करता है, यानी कि दोनों को देखिए पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। एक ये हो गया पहला हिस्सा और ये हो गया दूसरा हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे जो है इसका नीचे वाला साउथ, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। देखिए इसका अगला फोटो में हम लोग को पता चलेगा कि क्या है खास। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर देखिए सबसे ऊपरी वाला हिस्सा को कहते हैं नॉर्थ पोल, जो कि 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री में। और देखिए 90 डिग्री का मतलब आप जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक लंबा सा लाइन लेते हैं, अभी रुकिए दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ से एक लेते हैं, यहाँ पे एक इतना लंबा सा लाइन लिए और यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचे, और ये वाला जो है, ये वाला देखिए यहाँ से ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है ना दोस्तों। और अगर ये वाला अगर पूरा मिला दे तो ये टोटल हो जाता है 180 डिग्री। क्लियर दोस्तों, तो देखिए इसी तरह से है ये। ठीक है, देखिए क्या खास है इसमें, कहने का मतलब ये है कि अब हमारा इस पृथ्वी के बारे में, इस लैटिट्यूड का लाइन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब हम क्या बताए थे, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश के बारे में जो पढ़ रहे थे, ये देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस अक्षांश का खासियत क्या है, देखिए ये आर्कटिक सर्कल सबसे पहला जो है, यहाँ पे उसको पहले भी छोड़िए, देखिए यहाँ पे इक्वेटर, ये जो है यहाँ से इस हिस्से को देखिए पहले आप, यहाँ से इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री से, ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, दोनों में अलग अलग रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए
इक्वेटर से पहले नीचे की ओर यानी कि साउथ पोल की तरफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है मकर। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है मकर। ठीक है, या मैं लिख भी देता, यहाँ पे लिखने का तो जगह नहीं होगा अभी, तो मैं बता देता हूँ आपको कि कैप्रिकॉर्न का हिंदी होता है मकर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि देखिए, ठीक है, ये जो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कैप्रिकॉर्न का मकर, कैप्रिकॉर्न का हिंदी मकर होता है। तो देखिए मकर, मकर रेखा जो है, ठीक है, मकर रेखा जो है, मकर रेखा देखिए 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, याद रहेगा कि मकर रेखा जो है वो इक्वेटर से, यानी कि छोड़ो ये सब, इक्वेटर पे पूरा पृथ्वी में, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में है, यानी कि पृथ्वी का साउथ वाला हिस्सा जो है ये रहा इधर नीचे की ओर और 23.5 डिग्री में है। कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और देखिए फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट, देखिए 23.50 डिग्री, देखिए है ना ये 5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यानी कि कैंसर का मतलब होता है कर्क। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा जो है वो है हमारा 23.5 डिग्री में, वो भी है लेकिन वो किधर है? नॉर्थ साइड में है। ठीक है, काहे कि देखिए इक्वेटर ये पृथ्वी को दो हिस्से में बांट दिया है, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ वाला हिस्सा में 23.5 डिग्री में कौन सा रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और साउथ वाला हिस्सा में 23.5 डिग्री में कौन सा हिस्सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्कटिक सर्कल एट, देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि आर्कटिक सर्कल भी है एक जो कि नॉर्थ में है 66.5 डिग्री में। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे आर्कटिक सर्कल जो है ये सबसे ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 66.5 देखिए है ना, वही यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो दोस्तों इसको अलग अलग तरीके से बांटने का कुछ खास वजह है। ठीक है, वजह क्या है आप लोग इसके बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वेटर, यहाँ पे एक रेड लाइन ये जो है ये इक्वेटर, इक्वेटर इसको यहाँ से इसलिए पृथ्वी को दो भाग में बांटा गया है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सूर्य का रोशनी डायरेक्ट यहीं पर पड़ता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र यही वाला होता है। देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो क्षेत्र है पूरा गर्मी से भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला होता है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यानी कि ज़्यादा खास टेम्परेचर नहीं लेकिन फिर भी ठीक रहता है। ठीक है, अच्छा खासा मौसम रहता है। और ये आर्कटिक सर्कल जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है दोस्तों, पूरा बर्फ से भरा हुआ है एकदम। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए आर्कटिक सर्कल देख लिए, इसी तरह से देखिए अंटार्कटिक सर्कल है जो कि साउथ वाला हिस्सा में है। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर दोनों तरफ से देखना शुरू करें तो देखिए नॉर्थ साइड में है हमारा पृथ्वी का नॉर्थ वाला हिस्सा में आर्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री में नॉर्थ में है। और देखिए दोस्तों अब हम लोग आगे देख देते हैं इधर साउथ के साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री में है, और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री में है। ठीक है दोस्तों, और देखिए नॉर्थ पोल एट द 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल जो है वो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि इस जगह पे है। ठीक है, 90 डिग्री में। और ये देखिए साउथ पोल एट द 90 डिग्री साउथ, यानी कि ये जो है 90 डिग्री साउथ में है। ठीक है, तो ये हुआ टॉपिक खत्म हमारा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों लेटीट्यूड के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए लेटीट्यूड हम क्या बताया था, ये वाला लाइन जो देखिए यहाँ से गोल सा घुमा हुआ है ना, ये था लेटीट्यूड, यानी कि लेटा हुआ लाइन, जो लेटा हुआ था। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, देशांतर रेखा, इसका हिंदी होता है देशांतर रेखा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो ये वाला जो लाइन ऐसे यहाँ पे लंबा सा दिया हुआ है, ठीक है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है हमारा देशांतर रेखा दोस्तों। ठीक है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सेट किया है ताकि हमारी इस पृथ्वी पर जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लोकेट किया जा सके। ठीक है, इस लॉन्गिट्यूड लाइन का बहुत ही खास वजह है बनाने का। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी क्या होता है, देशांतर रेखा। इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, ए लॉन्गिट्यूड इज सिंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड जो होता है यानी कि देशांतर रेखा जो है वो क्या होता है, तो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कोणीय दूरी। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब दूरी, यानी कि कोणीय दूरी होता है किस जगह का, एक किसी खास जगह का।
ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देखिए प्राइम मेरिडियन क्या है, पहले प्राइम मेरिडियन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सेंटर में ये 0 डिग्री जो लिखा हुआ है, यहाँ से ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। यानी कि प्राइम मेरिडियन का मतलब है कि यहाँ पे ये 0 डिग्री पर है और यहीं से ही, ठीक है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर की ओर, ठीक है, जितनी भी सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस दी गई है, ये सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये लंबे लंबे से जो लाइन है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा वाला लाइन जो पृथ्वी के ऊपर वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब खड़ा लाइन, ये देखिए खड़ा लाइन है ना। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे जो लेटा हुआ लाइन है, इस लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये बहुत ही खास लाइन है। ये क्या करता है कि देखिए ये जो लाइन है लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन के ऊपर मिलता है ना। और फिर देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा सबसे मिलता है। और मिलने के बाद ये कि ये छोटा सा देखिए कोनिये से टाइप का बनाया है ना, एक छोटा सा जगह। तो इसी चीज से, ठीक है, अभी क्या पता चलेगा हम लोगों को वो देखते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्री। क्या कहता है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो होता है उसको डिग्री में मापा जाता है। यानी कि 0 डिग्री, यहाँ से देखिए 0 डिग्री, फिर यहाँ से होगा 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। यानी कि ये है बीच वाला 0 डिग्री, तो इधर ये वाला 10 डिग्री, या तो 5 डिग्री या 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। फिर इधर भी इसी तरह होगा, इधर भी 10, 20, 30, 0 से इधर भी, इधर और इधर भी। यानी कि इधर होता है माइनस में 0 का, ये देखिए इधर लेफ्ट साइड में होता है माइनस में, और इधर होता है प्लस में, बढ़ते जाता है, इधर घटते जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता था, प्राइम मेरिडियन इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री। यानी कि प्राइम मेरिडियन जो होता है, ये वाला जो लाइन सेंटर वाला, ये 0 डिग्री का होता है। एंड इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन, ठीक है। ये जो लाइन है ये लंदन में एक जगह है, ठीक है, जिस जगह का नाम है ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच हम अभी हम आप लोगों को एक फोटो दिखाएंगे, लंदन में है, जो कि ग्रीनविच नाम का जो जगह है, वहीं से ये 0 डिग्री का जो लाइन है, ठीक है, मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये जो है ग्रीनविच से ही होकर गुजरता है। तो देखिए यहाँ पे एक तस्वीर है मेरे पास, जिस तस्वीर में हम आप लोगों को ये दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री का, देखिए 0 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 0 डिग्री का लाइन ये वाला है। तो हम लोग इसको देखते हैं बढ़ाते हुए, देखिए क्या कहता है। देखिए कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC और फॉर्मली ग्रीनविच मेन टाइम। यानी कि ये देखिए ये जो लाइन है ये ग्रीनविच का ही क्षेत्र में है। यहाँ पे देखिए ये है किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन, है ना। तो इसी का क्षेत्र में ही ये 0 डिग्री का, ठीक है, जो मेरिडियन है वो पड़ता है, जिसके कारण देखिए क्या होता है, इसी के हिसाब से ही टाइम को सेट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यही मेरिडियन जो है वो समय को मापने में हमारा काम आता है। किसी भी देश में हम लोग जानते हैं कि अगर इंडिया में 10 बज रहा है तो अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा होता है। यानी कि भारत का टाइम कुछ और अमेरिका का टाइम कुछ और, है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है बहुत ही खासा लाइन है। ये हमारा मदद करता है किस चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, चीज़ों को लोकेट करने में। यानी कि लोकेट मतलब कि उसका जानकारी प्राप्त करने में, कि कोई जैसे कि मान लीजिए पूरा दुनिया में भारत कहाँ है, इसको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो किसके कारण, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस के कारण ही, ठीक है दोस्तों। अब देखिए देयर आर 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट ऑफ मेरिडियंस। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो ये देखिए 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी तरह से 180 तक, ठीक है। इधर ये देखिए ऊपर हुआ नॉर्थ, ये ऊपर हुआ नॉर्थ, यहाँ पे हुआ साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। यानी कि देखिए ये जो सेंटर वाला मेरिडियन वाला लाइन है, ये वाला लाइन जो है, ठीक है, इस लाइन के जस्ट इधर, यानी कि ईस्ट की तरफ 180 डिग्री है। और इस लाइन से इधर वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट वाला यानी कि कौन सा हिस्सा, पश्चिम हिस्सा, है ना। तो देखिए पश्चिम वाला जो हिस्सा में इधर भी 180 डिग्री का ही मेरिडियन है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब हम क्या बताएं कि एक लंबा सा लाइन जो कि पृथ्वी के ऊपर वर्टिकली खड़ा है, यानी कि खड़ा है ना। और लैटिट्यूड का मतलब क्या बताए थे, वो लाइन जो ऐसे लेटा हुआ है ना पृथ्वी के ऊपर। तो दोस्तों इसको समझ जाइए, और बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही आसान था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए अर्थ ग्रिड, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जाल। तो दोस्तों हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यही दो लाइन है जो क्या करता है, एक जाल बनाता है, ग्रिड बनाता है, किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बनाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो है ऊपर से नीचे जो लाइन आया हुआ है सारा, ये सारा लाइन क्या है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन है। और ये देखिए यहाँ से ऐसे जो दिया हुआ है, लेटा हुआ लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। तो यानी कि ये दोनों लाइन जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये दोनों मिल करके पृथ्वी के ऊपर एक जाल सा बनाया हुआ है। इस जाल का फायदा क्या है दोस्तों, तो इस जाल का फायदा बहुत सारा है हमारे पास।
तो देखते हैं कि इसका फ़ायदा, मेन फ़ायदा क्या है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये कोई देश है, ठीक है, इस देश का क्षेत्रफल क्या है, इस देश का, ठीक है, कितना जगह घेरा हुआ है और कौन सा जगह है, अगर हमको अगर जानना है तो हम लोग आराम से जान सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ पे ये 0 डिग्री का लाइन है ना बीच में मेरिडियन वाला, ये देखिए हम बताए थे कि 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ से पहले काउंट करते हैं 10, यानी कि देखिए यहाँ से जस्ट बगल में ही, यहीं पर ही है, तो यहाँ से ये काउंट हो जाएगा 0 डिग्री से, और लास्ट कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 तक गया है, यानी कि 40 डिग्री मान लेते हैं। तो 40 डिग्री का इसका जो है पूरा क्षेत्रफल है, पूरा यहाँ से काउंट करना होगा, क्षेत्रफल चारों तरफ का निकालना होगा तब निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों को पूरा दुनिया का कौन सा जगह में, और देखिए यहाँ पे ये यहाँ से तो काउंट हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कौन सा एग्जैक्ट जगह में है वो जानना होगा। तो यहाँ से इधर बोलेगा लेटीट्यूड, लेटीट्यूड को बोलेगा किस हिसाब से कि इधर देखिए यहाँ से वेस्ट की तरफ देखिए 40 डिग्री वेस्ट, और लेटीट्यूड वाला बताएगा यहाँ से देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 0 डिग्री का होता है, इक्वेटर लाइन है यहाँ पे सेंटर वाला। तो यहाँ से अब इधर की ओर 10 बढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक, तो यहाँ का देखिए यहाँ तक हुआ 10, और यहाँ से देखिए फिर इधर नीचे की ओर, यहाँ से काउंट करिए 10 20 30 40, 40 यहाँ तक आया। यानी कि लैटिट्यूड का भी इसी तरह से दिया जाएगा, 40 डिग्री यहाँ से देखिए पहले बोला जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, काहे कि साउथ नीचे है, तो यहाँ से साउथ की ओर 40 डिग्री है। तो इतना काउंट होने के बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कोई जगह कहाँ पर है स्थित। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन ए ग्लोब, देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ अर्थ ग्रिड, हम ये पॉइंट अभी आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन देखिए फिर से एक बार, इन ए ग्लोब द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड मेक ए ग्रिड। यानी कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि ये लॉन्गिट्यूड लाइन और ये लेटीट्यूड लाइन जो है पड़ा हुआ, ये लाइन दोनों लाइन मिल करके एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं वो जो है, क्या करते हैं, एक छोटे छोटे से घेरा बनाते हैं। देखिए इतना बड़ा बड़ा सा डब्बा सा बनाया है ना, तो इसी चीज़ से, और यही जो है छोटा छोटा सा डब्बा पूरी पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम लोग जाल कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जाल के जैसा फैला हुआ है। कौन सा लाइन है, ये दोनों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। द अर्थ ग्रिड इज हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग ए प्लेस ऑन ए ग्लोब, यानी कि एक ग्लोब के ऊपर अगर हम लोग किसी धरती, किसी जगह को ढूंढना चाहें तो बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। किसके मदद से, तो यही ग्रिड के मदद से, अर्थ ग्रिड, यानी कि यही लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन के मदद से किसी भी जगह को हम लोग चुटकी में ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही बस हम लोग ढूंढ सकते हैं, बस हम लोग को ढूंढने का हम लोगों के अंदर इच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का टाइम जोन के बारे में, ठीक है। तो टाइम जोन जो है ये बहुत ही खास है दोस्तों, ये टाइम जोन बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। इस टाइम जोन का खासियत ये है कि चलिए देखते हैं, हम लोग इस फोटो में देखते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, ये देखिए यहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है, यानी कि ये जो है लॉन्गिट्यूड लाइन है। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब के ऊपर जो है ये देखिए हमारा 0 डिग्री का लाइन है ये, ठीक है। यहाँ से इधर माइनस में होते चला जाता है, -1 2 3 4 5, और यहाँ से इधर +1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। तो हमारा भारत का क्या है आप लोग अभी देख लेंगे। देखिए हमारा भारत कहाँ है, इस जगह पे है। तो देखिए हमारा भारत कौन सा डिग्री में है, देखिए यहाँ पे +5 हो रहा है, 75 में है। देखिए यहाँ से शुरू है ये वाला लाइन, देखिए कंटिन्यू एकदम, देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे आया, +5 में आया है ना, और आधा इधर है, ठीक है। यानी कि देखिए पूरा भारत जो है यहाँ तक आता है ना। तो यानी कि +5, यानी कि देखिए हमारा जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा सेट क्या किया गया है, तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज GMT +5 30, यानी कि GMT 5:30, यानी कि 5:30 जो है हमारा, ये हमारा भारत का, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देखिए इसी टाइम में, ठीक है, जब हमारा भारत में 5:30 बज रहा होता है, ठीक है, तब देखिए ऑस्ट्रेलिया में कितना बज रहा होता है, 21 बज रहा होता है। यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया में जो है दोस्तों टोटल 24 टाइम जोन है, ठीक है। और ये टाइम जोन मिला करके टोटल जो है 24 टाइम जोन बनाता है, पूरा 24 टाइम जोन है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है 24 घंटा पूरा तरह से लेता है क्या करने में, एक घूर्णन गति को पूरा करने में, या एक रोटेशन को पूरा करने में।
ये मतलब कि जो मूवमेंट करती है ना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, या सूर्य जो पृथ्वी जो अपनी अच्छे पर एक ही जगह पर खड़ा होकर के जो घूमती रहती है, कंटिन्यू रोटेशन करती रहती है, ठीक है। इस रोटेशन को टोटल करने में टोटल 24 घंटा पृथ्वी इसीलिए लेता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितना भी मेरिडियन है, ये देखिए 0 मेरिडियन से लेकर के इधर पूरा 180 और इधर से भी पूरा 180, ठीक है। जितना भी मेरिडियन है, सारे मेरिडियन पर सूर्य का रोशनी अलग अलग टाइम पर बहुत ही तेजी से पड़ता है। तो हम लोग इसी वजह से ये कहते हैं दोस्तों कि हमारा इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात है, क्योंकि वो पृथ्वी के जस्ट पीछे वाला हिस्से में रहता है और हम लोग सूर्य के सामने वाला हिस्से में रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारा भारत में दिन रहता है और उधर रात रहता है, तो दोनों का टाइम जो है अलग अलग रहता है। जब हमारे पास दिन का 12 बज रहा होता है तो उधर रात का 12 बज रहा होता है दूसरे देशों में, यानी कि सारे देशों का अलग अलग सा टाइम है दोस्तों। इसी कारण, ठीक है, यही जो है मेरिडियन लाइन के कारण ही इसका जानकारी हम लोगों को मिला है, यानी कि हमारे वैज्ञानिकों का ये बहुत ही महान सा ये खोज था, ठीक है। अगर ये इस चीज़ का जानकारी अगर आज हमारे पास नहीं होता तो हम लोग आज भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते दोस्तों कि आखिर कैसे ये टाइम जोन को बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है चैप्टर आज जो है हमारा ख़त्म होता है और आगे का हम लोग पढ़ेंगे अगला, ठीक है दोस्तों। अगला क्लास में पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैं क्लास में ही करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके सारे दोस्त भी इस वीडियो का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें।